ये चीज़ बड़ी बुरी होती है। हम लोगों को ना पहले से पता होता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स बिल्कुल के होता साथ, है। इन-लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ, ये ऑफिशियल फ्रेंड है, ये पर्सनल फ्रेंड है, ये बचपन का दोस्त है। इतना हमें पता होता है कि एट टाइम इट बिकम्स और चैलेंज। आपको और आपको किसी के भी सामने वी आर नॉट व्हाट वी आर। हाँ, और बस आपको हमें इतना पता ज़्यादा पता होता है कि आप भूल जाते हो कि आप ये पते पताए तरीकों पे चल रहे हो। हाँ, ये भी आपको लगता है शायद यही तो सहजता है। That's the way. उसको टेस्ट अगर करना है तो कर लीजिए ना, कह तो रहा हूँ घर पे ही। आप दोस्तों के सामने वो बातें करके देख लीजिए जो आप यहाँ इस कमरे में करते हो, देखिए क्या होगा। मजाक बनाता। आप पत्नी के सामने जैसे रहते हो वैसे ज़रा माँ के सामने होके देख लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप पत्नी के सामने वो होके देख लीजिए जो माँ के सामने रहते हो, फिर देखो क्या होता है। बहुत असहजता है एक्चुअली में। जबरदस्त असहजता है, हम कहीं पर भी सहज नहीं हैं। हम बड़ा बेचैन जीवन जी रहे हैं जहां पर कदम कदम पर एक एक सतर्कता है, एक चौकन्नापन है कि कुछ छिन न जाए, कुछ नष्ट ना हो जाए। हम लगातार हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि आप जब अकेले होते हो तो उस वक्त आप बिल्कुल अलग हो जाते हो सकता है कोई आपके साथ 20 साल से हो, पर वो आपके अकेलेपन के क्षणों में आपको पहचान ही ना पाए। वो कहे ये तो है ही नहीं जो जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने हमेशा उसके सामने उखौटा ही तो रखा है ना। कहीं ना कहीं शायद इसीलिए ये जो रियल इनकम्फर्ट है दैट ओरिजिनेट्स आउट ऑफ दिस ओनली, because we don't even recognize people, we recognize the set of behavior, the set pattern of behavior that he has been or she has been doing with us. The moment I see something different, I myself go into See, shock. appreciate this. When you go and get a wife, you know what you're doing. You are getting a particular set of behavior. When you go and hire an employee, you are not hiring a person. You are hiring a fellow who will adhere to a code of conduct. You are hiring a particular behavior. You're getting it. When you go and make a friend, you are not engaging yourself with an individual. You are engaging yourself with a code of conduct. Extension of me. Extension of me, my desire. We Yes. furtherance है, Yes. I की furtherance. So we do not know anything. We do not know anything. You will have no idea. Let me be a little crude, but you will have no idea whether your parents love each other. All of us sitting in this room, how much do we really know about our parents? How many of us dare to ask our father कि आपने घूस में आज तक कितना पैसा कमाया है? ये गाड़ी नंबर 1 के पैसे की है, नंबर 2 के पैसे की है? सही सही बताओ। बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पिता से प्रश्न पूछना कि किसी और औरत से भी आपका संबंध रहा है क्या? सोच के ही अजीब लग रहा होगा, हैं ये पूछ सकते हैं क्या? ये कोई पूछने वाली चीजें, मतलब क्या? वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली, और ये बात ये नहीं कि माँ बाप के रिश्तों में ही, आपके दोस्त हैं, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे, आप इनके साथ बैठ के दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, उनसे एक दिन बात करके देखना, वो आए और बड़े सहजता से उससे बोलिए कुछ नहीं यार, मीरा के भजन गा रहा था। उसी समय दोस्ती टूट जानी है और अजीब सा झटका सा आ जाएगा दोस्ती में। वो कहेगा तुम गा भी रहे थे तो तुमको पता नहीं है कि हमारे तुम्हारे प्रोटोकॉल में बात, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है तुम गा रहे थे, गा लिया, तुम समझो, उसकी उम्मीद समझो। वो कह रहा है कि हमारा तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है कि हम दारू और मुर्गे के लिए बैठते हैं साथ में, तो तुमने हमसे मीरा की बात करी क्यों? और तुम अगर मीरा की बात कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या है? तुम दोस्त नहीं रहे कि अब तुम दोस्ती तोड़ना चाहते हो। So that means a criminal has a friend, a politician has a friend, a student has a friend, a Yes, teacher has a yes, friend, yes. everybody has a friend. And we are so damn cunning that we have learned what to talk with whom. छोटे छोटे बच्चों को पता है, घर के 5-6 साल के बच्चे होते हैं, जानते हैं दादी के पास जाओ तो आस्था चैनल की बात करो और मम्मी के पास जाओ तो बोलो दादी नालायक है। देखा है, घर के 5-5, 6-6 साल के बच्चे पॉलिटिक्स सीख लेते हैं।
उनको अच्छे से पता होता है कहाँ क्या बात करनी है। और हम वही हैं, हम वही बड़े हुए बच्चे हैं, हम चेहरों में ही तो जीते हैं और क्या करते हैं। बट वो है कि उस समय पे हम ये नहीं देख पाते कि वो दोस्ती टूटी है कि मतलब दैट टाइम, क्योंकि मेरे साथ अभी ये बहुत रिसेंटली हुआ। देयर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। वन डे आई स्पोक टू हिम एंड आई सेड ही वाज कुकिंग समथिंग ऑफ चिकन। आई सेड आई डोंट ईट इट एनीमोर, सो डोंट टॉक टू मी दैट। ज़्यादा डिस्कशन बढ़ा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक आर्टिकल भेज दूंगा जीके का, पढ़ लेना। एंड देन वो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो बहस इतनी बढ़ गई कि then said यार तू छोड़ यार, there is no point talking to you now. And we have had like more than good times together, eating non-veg, having drinks together. And that day was like, क्या करना चाहिए सर? इस तरह से क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए यू एक्सपेक्ट कि आपके बोलने से किसी में बदलाव, आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम उसको बोलेंगे तो सेल्फ में बदलाव आएगा, एंड यू प्रैक्टिस ह्यूमरस, उसके बावजूद भी आपके उसके बिहेवियर में या उसके थॉट में पॉजिटिव चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, तो व्हाट वाइस मैन शुड डू? नहीं, आप जो भी काम इसलिए करेंगे कि उससे आपको फ़ायदा हो जाए और आपको क्रेडिट मिल सके, वो काम तो फेल ही होगा, वो काम तो फेल ही होगा। जो भी काम आप प्लान करके और एजेंडा बना करके करेंगे, सोचो ना कितनी गड़बड़ हो जाएगी। आप एजेंडा बना के घूम रहे हो कि मुझे अपनी बीवी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और कहीं उसका वास्तव में कुछ बदलाव आने लग गया, तो आपका क्या होगा? आप कहोगे भाई साहब मैं कौन, और अब आपके और आपकी बीवी का रिश्ते का क्या होगा? क्योंकि तू सड़ी हुई मछली, मैंने तेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले तो एक आध पैसे प्रेम की गुंजाइश रही भी होगी, अब तो पूरा मास्टर स्लेव का काम हो जाएगा कि तू तो कहीं की नहीं थी, मैंने देख तुझको क्या बना दिया। तो आप जो पूछ रहे हो क्या करें, आप कुछ भी हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन। पर जब तक आप ये सोच के करोगे कि मुझे करना है, वो मिशनरी वाला काम करोगे ना, वो मिशनरी क्या करते हैं, हाँ, तो तब तक तो आप फेल ही होगे। अपरेंट सक्सेस मिल सकती है पर एसेंशियली तो फेल ही रहोगे आप उसमें, आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, दिख रहा है कि अब कुछ चल रहा है, कोई नशे में है तो ठीक है। अलग अलग शराबियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, हर शराबी के साथ एक ही बर्ताव भी नहीं हो सकता। मेरे सामने कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, एनी एक्शन इज मूविंग, तो अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस होना चाहिए विद माई नॉलेज, चाहे वो गलत बोल भी रहा है या गलत कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो आई कैन नॉट रजिस्ट माई सेल्फ कि मतलब मैं उसको ना बताऊं। मतलब इट बिकम्स अ वेरी इंट्रिंसिक फैक्टर्स विद इन मी दैट आई कंपेल टू स्पीक and to educate him. See whatever is happening. What is this? Somebody I get allegations कि बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन what is this? मुझे समझ नहीं Whatever is happening to you in you. You are the only recipient, only beneficiary. Everything else is very secondary. See, you have a friend. Who is a crackpot, and you are living with him. Right. He is your room partner. right. You don't like his ways. You fight with him. And you fight with him in your attempt to change his track. Right. What happens? Yes. Clash. Then what happens? He leaves the room as in Or you leave the room. Or even if none of you leave the room, then you are no more at talking terms. Who benefits? You benefit. you benefit. You have been saved from his company. तो जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है और आप मौज में रहिए। आप ये सोचिए ही मत कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। आप निशंक हो गया, आपको जो करना आप करिए। आपको लगता है कि आपको लड़ाई करनी है, आप कर लीजिए लड़ाई, पर ये मत सोचिएगा कि उस लड़ाई से उसको कुछ फायदा होगा। उसको जो फायदा होगा
वो किन तरीकों से होगा उसको आप नहीं जान सकते, वो तरीके अपने आप ऑपरेट करते हैं। आप अपना काम करिए। और ये बहुत सिचुएशनल है सर। फॉर हाँ, एग्जांपल सब सिचुएशन का मतलब इन दैट मोमेंट। हाँ, सपोज यू गो बैक टू होम, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, लेकिन उस काम का जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा नहीं जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम खराब हो गया। नहीं समझे बात को? थोड़ा सा अगर आपकी इंटरफेरेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं रही तो रिजल्ट वो नहीं होगा जो इंटरफेरेंस वाला सोच रहा था। आपकी एनिवर्सरी है, राइट। आपने कहा कि इस एनिवर्सरी पर मैं बीवी को जेके की 40 किताबों का सेट दूंगा, और उसने मांगा हुआ था सेट। दूसरा सेट। ठीक है, और आपने कहा कि इससे हमारा प्यार जो है ना वो कतई 100 गुना बढ़ जाएगा, लहरें लेगा, ऊंचे लेगा। और आपने पूरी तैयारियां कर ली है, इतना मोटा सेट लेके आप पहुंच गए, और उसने देखा रखा, आपने उसने 2 चांटे मारे आपको जोर से। क्या हुआ इससे? आपकी प्लानिंग का क्या हुआ? प्लानिंग का क्या हुआ? खराब हो गया। प्लानिंग का तो नाश हो गया। हम्म। लेकिन जो हुआ वो आपके लिए क्या हुआ? अगर आप में होश है तो आपको दिख जाएगा कि आपकी बीवी क्या है और आपके रिश्ते की हकीकत क्या है। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, पर उस तरीके से अच्छा नहीं हुआ जिस तरीके से आपने सोचा था। और जीवन ऐसे ही होता है, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। तुम्हें ठीक लगा ना कि मुझे ये सेट देना चाहिए, तुमने करा। पर जीवन में जो कॉज एंड इफेक्ट चलते हैं वो बहुत वाइड है, वो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं समाएंगे। तो अपनी गति से चलता है। वो अपनी गति तुम करो। उसके बाद जब फेल हो जाओ तो बुरा मत मानना कि ये मैं तो फेल हो गया, इससे तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो असफल रह गया। नहीं, असफल नहीं रह गए, जो होना था वो हो गया। समथिंग हैज चेंज्ड। मे बी इट इज नॉट apparent how much of difference you have caused. You do what you have to do. You do what your limited sense tells you to do, because you don't have a choice. उसके अलावा तुम करोगे क्या? कुआं बेचारा करेगा क्या? वो संपृक्तवी है नीचे वाले पानी से, तो भी उसके पास तो एट अ टाइम उतना ही अवेलेबल है ना, तो वो तो उतने में ही ऑपरेट करेगा। उसे उतने में ही ऑपरेट करने दो, उसको ऑपरेट करने दीजिए। और जो होता है उसके बारे में सोच के मत बैठिए कि क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए। उन तरीकों से अच्छा नहीं होगा जैसे आपने सोच रखा है, किन्हीं और तरीकों से अच्छा होगा। स्पेशली एक बात और है कि who want to change others, and एक और चीज़ है कि why we expect and why do we want to change others. For us it is very difficult to change a very simple habit like कोई नाक में उंगली डालता है, मैं हमेशा इस साइड से बाल निकालता हूँ। एक दिन मैं अपनी छोटी सी चीज़ को बदलना चाहूँ, it may take even 2 months, 6 months, 1 year. So one thing that why am I expecting, एक तो चेंज करने से चेंज होता नहीं है। Why am I expecting to change others when I cannot change my small things? And the other thing, I don't like them. I don't like these things. Simple. Why am I saying this? That जब मैं अपना नहीं बदल पाता तो दुनिया क्यों बदलूं? Because the culmination of your argument will be, unless I attain some kind of perfection, I cannot say a thing to somebody else. That is the logical culmination of your argument. कि जब तक मैं अपनी सारी, क्योंकि कोई ना कोई आदत तो अंत तक बचेगी आपके पास, And I won't और ये change. तर्क आपके सामने हमेशा रहेगा कि अरे अभी तो मेरे भीतर ही बची है, मैं किसी और को क्या बोलूं। why am I saying this? क्योंकि अगर मैं किसी को किसी चीज़ के लिए in a very subtle way, अगर मैं किसी को किसी चीज़ के लिए टोकता हूँ तो वो अपने ईगो पे लेता है पहले तो, एक चीज़। दूसरा चीज़ कि like impression is a very casual thing. Other do not get impressed if I want to impress them, but it happens. Actually it is a byproduct. This is, I have seen that if कोई चीज़ मुझे जो इंस्पायर कर जाती है, वो 50 लोग बोल के, जैसे जिंदगी में बहुत घटनाएं हो जाती हैं, कभी लोग एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, दोज वो बड़े बड़े ड्रंकार्ड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अचानक चेंज हो जाती हैं, इंस्पायर हो जाता है। सो लेकिन वो होती हैं, वो कर नहीं सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो जो कर सकते हैं तो इनका आशय ये है, उसको समझिएगा। कोई सामने ही बैठ करके जहर पी रहा है,
तो क्या आप कहोगे कि जिन माध्यमों से इसका जहर पीना रुकता होगा वो रुकेगा, मैं क्यों इंटरफियर करूं? या आप ये कहोगे कि अरे अभी तो मेरा ही शराब पीना नहीं रुक रहा, मैं इसका जहर पीना कैसे रोक दूं? क्या आप ये कहोगे? सहजता से, आप यही कह रहे हो ना कि सहजता से जो प्रभाव पड़ना होता है पड़ जाता है, यही कह रहे हो ना? करे से नहीं होता, अपने आप हो जाता है, यही कह रहे हो ना? तो ठीक उसी तरीके से आपका जो भी कर्म है उसको आप सहजता से होने दो ना। अगर इस वक्त सहजता से यही होना चाहता है कि मैं तेरी बोतल उठा के बाहर फेंक दूं, तो आप अपने आप को क्यों रोकते हो? ये भी एक सहज कर्म है। आपसे किसने कह दिया कि सहज कर्म यही है कि कुछ ना करो? कोई आपके सामने जहर पी रहा है तो उसकी जहर की बोतल उठा करके खिड़की से बाहर फेंक देना और 2 लापड़ लगाना उसको, ये भी सहजता ही है। क्यों नहीं है सहजता? ये इसको भी क्यों बाधित करते हो? सर ये अटेनमेंट वाली जो चीज़ थी वो शायद इसलिए हो सकती है कि मैं दूसरे की जहर की बोतल इसलिए नहीं फेंक रहा क्योंकि उसके बाद वो मेरे मेरे ऊपर भी बात आएगी। मेरे भी जहर निकालेगा और मेरी भी खुलेगी, तो मेरे को अपने आप को सेव पर करने के इसमें लिए बात ये भी है ना, देखो कि वो मेरी निकाले ना निकाले, अगर मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो एक बार तुमने दूसरे की बोतल बाहर फेंक दी, अपनी नहीं रख पाओगे। खुद ही अपनी इतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि अभी तो उसकी फेंक के आ रहा हूँ, तुम उतने निशंक होकर के खुद भी नहीं पी पाओगे। तो इसीलिए रोको मत अपने आप को, जो होता है होने दो। बस एक बात का ख्याल रहे कि उसके बाद क्या होगा इसकी फिर परवाह मत करना, उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है, जो होगा भला ही होगा। फिर आप उम्मीद मत रखिएगा कि इसके बाद अब ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने तो तेरी मदद की, तेरी बोतल फेंक के, और तूने चाकू मार दिया। वो मार सकता है, पियक्कड़ की बोतल फेंक दो, वो मार सकता है, बड़ी बात नहीं है। पर उसका चाकू मारना भी शुभ ही है अंततः। उससे आपको जीवन के बारे में पता नहीं क्या क्या पता चल जाएगा, सब जान जाओगे। शराब को भी समझ जाओगे, मन को भी समझ जाओगे, दोस्ती को भी समझ जाओगे और खुद को भी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। ठीक, फिर होने देना।